हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड अवश्य कर लें। एप्लीकेशन में मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की क्लासेस आने लगी हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे लास्ट तक के क्वेश्चन हम लोगों ने जो पिछली लेक्चर्स थी उनमें बना लिए थे। यदि आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उन लेक्चर्स को अवश्य देख लें। तो चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 से। हल 6। देखिए हमें बोला गया है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये हमें वर्त का जो है समीकरण दे रखा है और वर्त का केंद्र और त्रिज्या हमें पूछा गया है। तो यहां लिखिए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप, और लिखिए चूंकि वर्त का समीकरण जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, जहां h और k क्या है, जहां पर h और k वर्त के केंद्र के निर्देशांक हैं और r जो है वर्त की त्रिज्या है। लिखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 1 व 2 की तुलना से, देखिए तुलना करेंगे तो माइनस एच इज इक्वल टू 5 माइनस के बराबर, देखिए यहां पे भी माइनस है यहां पे भी माइनस है, तो फिर तो के बराबर 3 हो गया। के बराबर 3 और आर बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर आ गया -5 और k 3 है ही। ये जानो, इसलिए केंद्र जो है, इसलिए केंद्र h कोमा के बराबर -5,3। ठीक है, और त्रिज्या, कौन त्रिज्या, देखिए त्रिज्या तो त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों लिख दीजिए, त्रिज्या 6 है ही। त्रिज्या बराबर 6। ये आपका सोल आउट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, बिल्कुल इजी। कहीं कोई समस्या है तो बताइए प्यारे बच्चों, नहीं तो देखते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हल 7 नंबर, कौन सा 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का हल। इसमें हमें देखिए दे रखा है, समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं, -4x माइनस 8y, -4x माइनस 8y -45 बराबर 0।
क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपको समीकरण दे रखा है ये भी वर्त का समीकरण है, लेकिन ये विस्तारित रूप से है। यानी जो ये समीकरण, ये जो रूप है इसी को विस्तारित किया गया है। ठीक है, तो हम इस रूप को क्या करेंगे, वर्ग के रूप में बना लेंगे। कौन से रूप में कन्वर्ट कर लेंगे? वर्ग में, यानी पूर्ण वर्ग में। वर्ग का मतलब पूर्ण वर्ग वाले रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद लिखिए, लिखिए, फिर एक्स वाला, ओके। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फर्स्ट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, यहां पे वाई स्क्वायर भी है, देखिए दोनों का गुणांक जो है एक होना चाहिए। तो देखिए यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक तो पहले से एक है, तो कोई समस्या नहीं है। मैं इसके आगे का आगे करूंगा, पहले इससे नीचे का कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, एक्स के साथ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x के साथ माइनस चिन्ह है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस है तो -2 और x बचा कितना बालकों? आप कहेंगे सर 2। ठीक है, ये x है, ये यहां आ गया। -2 फॉर्मूले में होगा 2, तो 2 का वर्ग जोड़ दीजिए और 2 का वर्ग घटा दीजिए। 2 का वर्ग जोड़ दिए, 2 का वर्ग घटा दिए, ये देखिए इतना पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब आगे चलिए, वाई स्क्वायर वाला टर्म लिखिए, फिर -8y। इसको कैसे करेंगे? देखिए लिख दिए वाई स्क्वायर, वाई के साथ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। फॉर्मूला लिखिए, -2 फिर y, यहां पे 8 है तो यहां कितना होगा? आप कहेंगे सर 4। कितना होगा? 4। तो 4 का वर्ग जोड़ दीजिए, 4 का वर्ग घटा दीजिए। तो ये 4 के वर्ग जोड़ दिए, 4 की वर्ग घटा दिए, फिर इसमें कितना है? बोला सर -45, तो यहां -45 लिख दो एक बार, और यहां पे भी आप -45 लिख दो, और बराबर कर दो 0। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो इतना पोर्शन है ये और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये तो बन गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए ये कितना हो गया? -4, ये कितना हो गया? -16, और ये माइनस का 45 बराबर 0। 16 और 4 20। ओके, सोलह 4 20 और 45, देख लीजिए 65। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये -65 था, उस साइड जाके +65 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √65 का होल स्क्वायर। यहां तक बता दीजिए, क्लियर कर लीजिए, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों, इस फॉर्मेट का जो है हम लोग तुलना कौन से फॉर्मेट से करेंगे? इससे करेंगे, ये से नो। तो चलिए आगे स्लाइड नया लेते हैं और सोल्व आउट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, लिखने का जो शैली है ना, लिखने का जो अपना शैली है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जो लिखने का जो शैली है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। ओके, तो इसको दे देंगे समीकरण, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। लिखिए यहां पे समीकरण
एक की तुलना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से करने पर करते तो देखिए फिर h बराबर 2, k बराबर 4 और r बराबर अंडर रूट 65। ठीक है, तो केंद्र देखिए आपका, केंद्र हो गया 2,4 और रेडियस यानी त्रिज्या अंडर रूट में 65। ये आपकी आंसर है, बिल्कुल क्लियर। कोई समस्या है तो बता दीजिए प्यारे बच्चों, नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। चलिए फिर स्टार्ट कर देते क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्यारे बच्चों, ये भी जो हमें इक्वेशन दे रखा है ये भी विस्तारित रूप में दे रखा है, वर्त का ही इक्वेशन है लेकिन विस्तारित रूप में है। इसको हम लोग पूर्ण वर्ग रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y माइनस 12 बराबर 0। चलिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं पहले। तो पहले एक्स स्क्वायर का पद लिखिए, फिर एक्स वाला माइनस 8x, फिर हम वाई स्क्वायर का पद लिखिए, फिर y वाला तो माइनस 10y माइनस 12 बराबर 0। पहले हम x में पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे कि x के साथ माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x और y किसी में भी पूर्ण वर्ग बनाइए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1। नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। सेकंड, एक्स का चिन्ह चेक कीजिए, प्लस का है तो a माइनस एक्स का साथ प्लस चिन्ह है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चलिए उसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये कितना 4, तो ये वैल्यू जो है वो b का होगा, यानी इसका वर्ग लिख दीजिए फिर, और इसका वर्ग ही घटा दीजिए। इसको आगे चलिए, वाई स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में होता है y, फिर कितना बचा, बोलो सर 5। इसका मतलब है 5 का वर्ग जोड़िए और 5 का वर्ग घटाइए। ओके, और यहां पे कितना है, बोलो सर माइनस 12। आशा है क्लियर हो गया होगा। यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक यह आपका बन जाएगा पूर्ण वर्ग। कैसे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 की वर्ग 16 माइनस 5 की वर्ग 25 माइनस 12 बराबर 0। बताइए प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक? ठीक है, देख लीजिए इन दोनों को जोड़िए, 16 में 2 जोड़ा 18 और 10 28, 25 है तो 25 50 53 हो गया। 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 20 2 50 53, तो इजिकल्स टू 53 लिख देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा जमा के लिख दूं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू
53 को √53 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको। यहां तक कोई समस्या है बालको तो बता दीजिए, नहीं? चलिए, समीकरण जो एक बना आपके पास, समीकरण एक की तुलना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आपका वर्त के समीकरण का। तो इससे करने पर h की वैल्यू 4, k की वैल्यू 5, के अंदर आपका आ जाएगा h कोमा k, h का वैल्यू 4, k का वैल्यू 5, और त्रिज्या हो गया आपका रेडियस जो है, त्रिज्या r रेडियस, ठीक है। यहां से लीजिए कंपैरिजन, अंडर रूट में 53। क्लियर या कोई डाउट है? आशा है कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो एक बच्चा बता रहा है कि सर जो है क्वेश्चन में यहाँ पे +10y है, तो हम एनसीईआरटी की बुक चेक कर लेते हैं और बताते हैं। अगर +10y है तो भी कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई ना, हम +10y से भी करवा देंगे यार, +10y है तो क्या दिक्कत होगा? तो वह तो भी यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, अगर +10y है तो 10 से करवा देते। हाँ तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल प्लस का ही है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे +10y है आपकी बुक में, तो चलिए प्लस कर लीजिए। बाकी जो मैंने बनाया चिन्ह के अनुसार वो एकदम से परफेक्ट है। अब इसको आप प्लस, यहाँ पे आप प्लस लगा के अलग से बना लीजिए, एक क्वेश्चन और मान लीजिए, एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। तो हम प्लस कर रहे हैं, तो देन कैसे होगा? अब देखिए यहां तक तो ओके है, y के साथ किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। किसका बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे सिर्फ प्लस चिन्ह आ जाएगा, बाकी यहां पे 5 है, तो 5 का वर्ग जोड़े, 5 का घटाए, बस चेंज क्या होगा? ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर बनेगा। और जब हम इससे कंपैरिजन लेंगे ना, तो k का जो वैल्यू है वो आपका -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? -5। और r तो एज इट इज ही रहेगा, चेक कर लीजिए आप, बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे, ठीक है। बता दीजिए और भी कोई समस्या है तो, बाकी क्लियर है। सिर्फ +y होने से, +10y होने से क्या होगा? ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बस यहां प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। वह 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसको जो है x और y में द्विघात बनाएंगे। और मैंने आपको बताया कि x और y में द्विघात बनाने के लिए सबसे खास बात क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, जो यहां पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले हम गुणांक 1 बनाएंगे, उसके लिए हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे? 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षों में, या इस 2 को इधर भेज दीजिए इसके नीचे, या ऐसे मानिए दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा दिए, तो बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू बराबर 0। ये कंडीशन हमारे पास बन गई। चलिए लिखिए थोड़ा जमा के इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। एक्स के गुणांक के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस में बनेगा। अब यहां पे 2 है नहीं, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो पहले तो 2 से गुना कर दिए, एक्स इसमें है ही, फिर नीचे भी 2 से गुना कर दिए, और 2 पहले से नीचे है। भाई हमने फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए अंश और हर में 2 से गुना कर दिया, तो यहां पे 2 से गुना कर दिया, यहां 2 पहले से था। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों। तो ये तो फॉर्मूले का 2 हो गया, ये x ये वाला हो गया, और ये कितना हो गया, 1/4। तो 1/4 का वर्ग जो है आप जोड़ दें, और 1/4 का वर्ग आप घटा दें। फिर देखिए y स्क्वायर है, और y का गुणांक है ही नहीं, तो ये तो सिंपली बात है कि ये तो बन जाएगा y स्क्वायर, नहीं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको तो डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इसमें केवल y स्क्वायर का पद है, y का है ही नहीं, तो आप इसको y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो इतना पोर्शन है आपका, इसकी बात हो रही है, इसको आप लिख दीजिए x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां पे कितना है, माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/4 का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1/16 बराबर 0। इसको उस साइड ले जाइए, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 1/16, या 1/16 को लिख दीजिए 1/4 का होल स्क्वायर। तुलना करने में आसानी रहेगी, समीकरण 1 दे दीजिए इसको। इस 1/16 को उधर ले गए, 1/4 का होल स्क्वायर लिखा है, ओपन नहीं करेंगे, तुलना करने में दिक्कत होती है। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से करने पर करिए बेटा। तो h का वैल्यू आप कहेंगे सर 1/4, के का वैल्यू 0, के अंदर आपका h कोमा के बराबर 1/4,0। ठीक है, त्रिज्या आपका हो गया, त्रिज्या कितना हो गया, 1/4। कंप्लीटली सॉल्यूशन है ये आपका, बिल्कुल। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन ये। ओके, दैट्स योर आंसर। बताइए किसी भी स्टेप में आपको डाउट है तो, अदरवाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमें बोला है बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वर्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस 7y बराबर 16 पे स्थित है। ऐसा हम एक एग्जांपल बना चुके हैं ना। तो चलिए सबसे पहले, चूंकि
वर्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और जहां पे h और k क्या है? वर्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। हाँ है ना? तो लिख दीजिए, जहां h कोमा k केंद्र और r त्रिज्या है। त्रिज्या है। अब जो 4,1 से गुजरने वाले वर्त का समीकरण हम लोग पहले देख लेते हैं। इसलिए बिंदु 4,1 से गुजरने वाले वर्त का समीकरण, गुजरने वाले वर्त का समीकरण का समीकरण ये 4,1 समीकरण 1 में पुट करेंगे और x और y की जगह पुट करेंगे, क्योंकि h और k तो केंद्र है। ठीक है, तो समीकरण बनेगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यहां तक समस्या नहीं होना चाहिए आपको, यहां तक ओके होना चाहिए। अब देखिए 6,5 से जाने वाली लिख रहा हूं, बिंदु 6,5 से जाने वाले वर्त का समीकरण, जाने वाले का मतलब गुजरने वाले वर्त का समीकरण वो हो जाएगा x के स्थान पे 6 पुट कर देंगे, y के स्थान पे 5 पुट कर देंगे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ये चीजें आपको क्लियर, बताइए कोई डाउट है तो। अब एक बात आगे और बोला गया है, जिसका केंद्र 4x प्लस 7y बराबर 16 पर स्थित है, तो लिखिए, चूंकि केंद्र h कोमा के रेखा 4x प्लस 7y बराबर 16 पर स्थित है, अब भाई कोई बिंदु किसी रेखा पे स्थित है, इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल। तो केंद्र h कोमा के रेखा इस पर स्थित है, इसलिए ये जो बिंदु है, निर्देशांक है, इनको इसमें पुट कर दीजिए। इसलिए 4h प्लस 7 के बराबर 16, समीकरण नंबर 4। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। एक समीकरण h और k में मिल गया, एक और लाएंगे, एक जो है वो समीकरण 2 और 3 से मिलेगा, तो लिख रहे हैं यहां समीकरण 2 व 3 से, दोनों के जो है समीकरण 2 व 3 दोनों के जो है राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर है, तो दोनों बराबर पुट कर दीजिए, दोनों बराबर पुट कर दीजिए। 4 माइनस एच का
होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए तो 4 की वर्ग 16 एच स्क्वायर माइनस 8 एच, एक का वर्ग 1, के का के स्क्वायर माइनस 2 के, 6 की वर्ग 36 एच का एच स्क्वायर माइनस 12 एच, ठीक है। 5 का वर्ग 25, के का के स्क्वायर माइनस 10 के। बताइए कोई समस्या है तो। देखिए एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए माइनस का 8h इस साइड है, पहले इस साइड माइनस का 12h है, इस साइड आके प्लस का 12h हो गया। ये राइट में लेफ्ट में लेके आए, इस साइड माइनस का 2k, राइट हैंड साइड में देखिए प्लस का 10k लेफ्ट में लेके आइए, प्लस का हो गया। माइनस का 10k राइट में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, इस साइड लेके आए, प्लस हो गया। देखिए 16 और 1 17, 16 और 1 17 है, किसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 16 और 1 17, तो राइट में ले जाऊंगा -17। इधर 36 और 25, तो 6 और 5 11, और इनको जोड़ दीजिए भाई, 30 और 20 50, 61 हो गया। 4 5 11 की 61 हो गया। ओके सिंप्लीफाई कीजिए यार, 4h प्लस 8 के बराबर 11 में से 7 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 4 कॉमन ले लीजिए या 4 से भाग डाल दिया ऐसे मान लो, तो h प्लस 2k बराबर 11। समीकरण नंबर 5। कोई डाउट हो तो बोलो। h की वैल्यू निकालो यहां से पहले, h बराबर 11 माइनस 2k, ठीक है। इस h का वैल्यू समीकरण 4 में पुट कर दो। समीकरण 4 से तो 4 एज इट इज, h की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं 11 माइनस 2k प्लस का 7k बराबर 16। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक काम और कीजिए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये जो है आपका रेखा जो है 4x प्लस वाई बराबर 16 है एनसीईआरटी में। बिल्कुल 16 ही है, तो मैं इसको पहले तो इसको रेक्टिफाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो रेखा का समीकरण है वो 4x प्लस वाई बराबर 16 है, न कि 7y है उसमें, तो ये आप चेंज कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये छोटा सा करेक्शन जरूर आप बना लें, ठीक है। और इसके आगे का भी हम सोल्व कर लेते हैं। यहां से देखिए केंद्र h कोमा के रेखा 4x प्लस वाई, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा। एग्जाम में कितनी भी आ जाओ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन अब आपकी बुक के हिसाब से ही करवा देता हूं। बाकी एग्जाम में तो क्वेश्चन चेंज होके भी तो आ सकता है, ठीक है। 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है, तो ये जो h कोमा के इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां पे सिर्फ इतना ही चेंज होगा, यहां पे ये 7 हट जाएगा और ये k ही रहेगा। ओके फिर लिखा है समीकरण 4 से, तो 4 ये तो ठीक है, और ये k यहां पे
ये 7 हट जाएगा बस। ठीक है, इतना तो हो जाना चाहिए। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो कर ले। थोड़ा सा देखिए, 11 चौक 44 माइनस 8 के प्लस के बराबर 16। ठीक है, कितना बचा बेटा? 44 है, उस 16 को तो ये हो गया, यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, यहां पे बना रहा हूं तो ये 44 यहां पे लिख दिया मैंने, इस 16 को मैं इस साइड लिया यानी लेफ्ट में, यहां पे मेरे पास बचे माइनस के 7 के बराबर 0। देखिए घटा लीजिए, जो 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 1 गया 2, उधर ले गए 7 के, तो के बराबर मेरे पास हो गया 28/7, यानी के का वैल्यू मेरे पास आएगा 4। के का वैल्यू बेटा 4 आ रहा है। ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जब के की वैल्यू 4 आ रही है तो यहां पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 4 दूनी 8, h 3 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो चलिए स्पेस बना ही लेते हैं, कंजूसी करने में कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट देख लीजिए फिर नेक्स्ट जो है, अब k का वैल्यू आपके पास 4 आ गया, तो आप इस समीकरण से निकाल लीजिए ना। तो यहां से देखो, यहां पे k का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4h, k का वैल्यू 4 यहां रख दिए तो 16, 4 उस साइड गया तो 4h बराबर 16 माइनस 4, तो 4h बराबर 12, h बराबर 12/4, h बराबर 3 आ गया। ओके, क्लियर है? तो केंद्र जो है, हमें वर्त का समीकरण ज्ञात करना है ना, तो लिख देते हैं, इसलिए केंद्र h कोमा के बराबर 3,4। तो ये तो अभी तक हमारे पास केंद्र आया, अब हमें त्रिज्या भी चाहिए। त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो समीकरण 2 है, इससे या 3 से जो भी आया था, एक से ज्ञात कर लीजिए, तो या तो समीकरण 2 से ज्ञात कर लीजिए या 3 से, किसी भी एक से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 से ज्ञात कर रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा आगे समीकरण 2 से 4 है ही। ओके, h की वैल्यू कितनी है आपके पास? सर 3, तो डालिए होल स्क्वायर प्लस k का वैल्यू कितना है 4, तो पुट कर दीजिए k के स्थान पे इजिकल्स टू r स्क्वायर। कितना बचा? 1 की वर्ग, 1 कितना बचा? -3 और उसकी वर्ग 9 इजिकल्स टू r स्क्वायर। समझ गए होंगे भाई, 1 बचा, 1 का वर्ग 1, कितना बचा? -3 उसकी वर्ग 9, तो r स्क्वायर इजिकल्स टू आपके पास हो गया प्रिय बालकों 10, या आप ऐसे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए r स्क्वायर बराबर √10 का होल स्क्वायर, इसलिए r बराबर √10 इकाई, क्योंकि त्रिज्या है तो इकाई में ही होगी ना। वर्त का समीकरण, इसलिए समीकरण 1 से वर्त का समीकरण देखिए क्या होगा, x माइनस एच, h की जगह कितना 3 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी 4 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू √10 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, बता दीजिए जल्दी से। ठीक है क्या?
सोल्व करके लिख रखा है एनसीईआरटी में, तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं ना यार, कहाँ दिक्कत है। सोल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, करवाना पड़ेगा। चलिए फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, बना लीजिए। वर्ग कर दी, एक्स स्क्वायर 3 की वर्ग 9, ये कितना हो गया -6x, ये वाई स्क्वायर 4 की वर्ग 16 माइनस का 8y बराबर 10। तो प्यारे बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y, 16 और 9 25, तो इस साइड ले आइए 10 को, 25 माइनस 10 बराबर 0। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x 8y प्लस 15 0। दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, दोनों बातें तो एक ही है भाई। इसको हमने पूर्ण वर्ग बना के लिखते हैं, आपको पहले से पता है, और ये पूर्ण वर्ग के रूप में, और ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। चलिए बताइए फिर, कोई समस्या है तो बता दीजिए प्यारे बच्चों, फिर मत बोलिएगा कि सर नहीं करवाया आपने यहां तक हमें। क्लियर है क्या? क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम ही है। बिंदुओं 2,3 -1,1 से जाने वाले वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x -3y -10 पर स्थित है। बना ले, चलिए स्टार्ट करिए फिर। चूंकि वर्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, जहां केंद्र h, के और त्रिज्या r है। त्रिज्या r है। क्लियर है ना आप लोगों को इतना? अब 2,3 से गुजरने वाला, किससे गुजरने वाला? 2,3 से गुजरने वाले वर्त का समीकरण, तो लिखिए बिंदु 2,3 और साथ में ही लिख देते हैं, ज्यादा लैंग्वेज डबल ना लिखनी पड़े, -1,1 से गुजरने वाले वर्त का समीकरण, वाले वर्त का समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, ये 2,3 समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, और -1,1, तो -1 माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। नहीं। अब लिखा है चूंकि केंद्र h, के रेखा हमें गिवन है x -3y -11, ठीक है, x -3y -11 बराबर 0 पर स्थित है, पर स्थित है।
अब कोई भी बिंदु जो है किसी रेखा पे स्थित होता है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। ये जो केंद्र के जो निर्देशांक है वो इस रेखा पे स्थित है तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये बन गया h माइनस 3k माइनस 11 बराबर 0। इसको हम लिख दें h बराबर 3k प्लस 11 और समीकरण हम देंगे इसको 4। ये हमारे पास h और k में एक समीकरण आ गई। अब एक समीकरण h और k में हम समीकरण 2 व 3 की सहायता से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से व 3 से। देखिए दोनों राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर है दोनों, तो बराबर लिख दीजिए दोनों को। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। ओके, ओपन कर लीजिए। 2 की वर्ग 4, एच स्क्वायर माइनस 4h, 3 की वर्ग 9, के स्क्वायर माइनस 6k। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, देखिए ये दोनों में क्या है, माइनस कॉमन आए, माइनस बाहर आएगा उसका वर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? देखिए ये है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं बाहर तो 1 प्लस एच और ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ऐसे हो जाए तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एच का होल स्क्वायर आपको करना है। आप समझ गए होंगे सारी बातें या नहीं समझे? चलिए तो इसको ओपन करेंगे तो 1 का वर्ग 1, एच का एच स्क्वायर प्लस 2h और इसका 1 का वर्ग 1, के का के स्क्वायर माइनस 2k। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए -4h इस साइड है मेरे पास -4h, इस 2h को लेफ्ट में लेके आए तो -2h, इस साइड -6k है लेफ्ट में, राइट में देखिए +2k इस साइड लेके आओ, सॉरी -2k तो लेफ्ट में लेके आए तो +2k, 9 और 4 13 उस साइड ले जाऊंगा तो ये -13, 1 और 1 2 किसका प्लस का, तो ये मेरे पास हो गया -6x -4k और माइनस का 11, माइनस कॉमन ले लो सब में से तो माइनस कॉमन ले लिए तो 6h प्लस 4k इक्वल्स टू -11। फाइनली माइनस से माइनस कट गया तो 6h प्लस 4k इक्वल्स टू 11। समीकरण नंबर हो गई ये 5। कितनी हो गई? 5। समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर 4 व 5 से, कौन से समीकरण से? 4 व 5 से। तो समीकरण 4 का जो मान है वो मैं 5 में पुट कर रहा हूं। देखो तो 6h की जगह मैं कितना रख रहा हूं? 3k प्लस 11 प्लस 4k बराबर 11, 6 3 18k, 11 66, 4k 11, ये 22 के हो गया और ये हो गया 11 माइनस 66, 22 के माइनस 55। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। के बराबर देखिए फिर आप के बराबर देखिए यहां लिख देते हैं के बराबर -55 22, 11 5 55, 11 दूनी 22,
-5/2, -5/2 जो है मेरे पास k का वैल्यू आ गया। कोई डाउट है तो बोल दो। समीकरण 4 से, कहां से? समीकरण 4 से h बराबर 3 और k का वैल्यू -5/2 डाल दिए, +11। अब सोल्व कर लेंगे इसको, तो h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्पेस बनाते हैं और सोल्व करते हैं। अब देखिए आगे फिर, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो h बराबर -15/2 प्लस का 11, तो h बराबर लघुत्तम कितना? 2 -15 प्लस 11 दूनी 22, h बराबर 7/2। तो लिखिए केंद्र h, k 7/2, -5/2। ठीक है, ये हमारा केंद्र आ गया। अब हमें त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या। वो हम समीकरण 2 की सहायता से निकालेंगे। किसकी सहायता से? तो समीकरण 2 से लिखेंगे यहां, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में जो है h की वैल्यू पुट करो, 7/2 का होल स्क्वायर, और k की वैल्यू पुट करो तो माइनस है 5/2, यहां पहले से माइनस है तो प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। लघुत्तम कितना? 2, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। लघुत्तम कितनी? 2, 3 दूनी 6 प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कितना बचा? -3/2, इसकी होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो गया 9/4 और ये हो गया 11 का 121/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। लघुत्तम 4, तो ये हो गया 9 + 121 r स्क्वायर, 130/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। 2 से काटा तो 65/2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, या r बराबर √65/2, r बराबर √65/2। ये r आ गई आपकी। बताइए यहां तक कोई समस्या है तो? नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आपको यहां तक। अब r का वैल्यू भी आ गया आपके पास, ठीक है, केंद्र भी आ गए, तो आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए और वर्त का समीकरण निकाल लीजिए। तो चलिए फिर इससे आगे वर्त का समीकरण बना लेते हैं अब फाइनली। तो देखिए प्यारे बच्चों, सोल्व आउट करते हैं। सभी वैल्यूज जो हमने ज्ञात की है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो x - h यानी x - 7/2 इसका होल स्क्वायर प्लस y - k यानी y प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर, और r स्क्वायर बराबर है 65/2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, आशा है क्लियर। तो ये वैल्यूज हमने हमारी पुट कर ली है। अब
अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। वर्त का समीकरण तो यही है, लेकिन बुक में आंसर जो आपका सिंप्लीफाई करके दे रखा है, तो चलिए कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो सबसे आसान तरीका रहेगा, पहले ये हो गया एक्स स्क्वायर 7 की वर्ग 49 2 का 4, और ये हो गया माइनस 2 से गुना होगा तो ये तो कट गया, तो 7x माइनस 7x, ठीक है। क्लियर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया है। फिर ये हो गया वाई स्क्वायर 5 की वर्ग 25 2 की 4 प्लस 2 फॉर्मूले में होता है तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, और ये 5y बराबर 65/2। अब देखिए सबसे आसान तरीका तो क्या है इसको जल्दी से निपटाने का, वो ये है प्यारे बच्चों कि यहां पे इसकी लघुत्तम कितनी बनेगी, 4 बनेगी, तो सभी पक्षों को 4 से गुना कर दो, दोनों और 4 से गुना करने पर 4 से गुणा करने पर तो ये हो गया 4x स्क्वायर। पहले तो इसको 4 से गुना किए तो ये तो 49 ही बचेगा, ये 7 चौक 28 x, ये 4y स्क्वायर, और नीचे के 4 गायब हो जाएगी तो ये 25, और ये 20y, ठीक है। यहां 4 से गुना किए तो ये 65 का डबल हो जाएगा 130। अब जमा के लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y, शेष जो बच्चे थे वो देख लीजिए 49 और 25 1 इसको दीजिए 50 74 हो गया, ये प्लस का 74 माइनस 130 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए फिर आगे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 28 मल्टीप्लाई में x, और ये प्लस का 20y, और ये इसको कर लीजिए 6 जोड़ा तो ये 80 बनता है, 50 ऊपर का तो माइनस का 58 बराबर 0। फिर से देख लीजिए 6 इसमें जोड़ा 80 हो गया, 80 के ऊपर 130 का मतलब 50, 58 माइनस 58, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 उससे कट जाएगा यार शायद, अट्ठावन इसमें जा रहा है 2 4 का, देखिए 4 1 4 नहीं, 2 का भाग डाल दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10y 29 दूनी 58। चेक कर लीजिए स्टूडेंट, मिला लीजिए अपना आंसर जो है, बताइए क्लियर है क्या, बता दीजिए। यार आंसर नहीं मिला, कहां गलती हुई है, एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर 7 की वर्ग 49 2 का 4 माइनस 2 से गुना किए तो 7x, ठीक है। तो वाई स्क्वायर 5 की वर्ग 25 2 की 4 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5y, ओके। ये तो एज इट इज है, हमने 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4x स्क्वायर
ये 49 एज इट इज, 7 चौक 28, 4y²। ओके, ये कर दिया और ये 20 कर दिया। इसको किए तो डबल किए थे, 4x², 4y², 28x, 20y। ये कितना कर दिए हम, एक इसको दिए 50, 20, 70, 4, 74, सही तो किए। 56 होगा ना, यहां पे 58 लिखिए, 56। ठीक है, तो अब देखिए 56 हो गई, तो ये हो जाएगा 4 का भाग डल जाएगा इसमें, 4 कॉमन आ रही है भैया, 4 कॉमन आ जाएगा। कितना, 4 x² प्लस y², 7 चौक 28, 5 चौक 20, 14 चौक 56। तो फाइनली देखिए x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, घटाने में थोड़ा सा गड़बड़, ये फाइनल आंसर बन जाएगी हमारी। ओके, बाकी कहीं कोई मिस्टेक नहीं था, बोलना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इससे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोल्व करेंगे। तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।